तो राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आजकल हम एक चीज देख रहे हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में, हाईवे पाईवे से लिकड़ा लगे इब्जा। तो जमीन का रेट बढ़ा लग रहा धीरे धीरे। तो किसान भाइयों, इस पर थोड़ा सा हमने भी विचार करा और कुछ किसान भाइयों ने भी विचार कर रखा। तो ज्यादातर किसान अब हर गांव में ये मिला लगे हमें देखने में कि हमारी जमीन के बिचाड़े को भी हाईवे लिकड़ जा, हमारी जमीन में भी फैक्ट्री आ जा। तो किसान भाइयों, एक बात बताओ तुम मुझे, अगर थारी जमीन के बिचाड़े वो हाईवे लिकड़गा, फैक्ट्री आ गई, तो तुम फिर खाओगे के? पहली बात तो यह। और दूसरी बात किसान भाइयों, आजकल एक ट्रेंड और देख रहा मैं, जमीन पर कब्जा व्यापारियों ने कर दिया चालू। कुछ क्षेत्रों में देख रहा बढ़िया लेने स्टार्ट कर दिया, बढ़िया उन्हें जमीन लेनी स्टार्ट कर दी। तो किसान भाइयों, हमारी जो जमीन है, हमें इसकी पूजा करनी चाह, मैं या बेचनी नहीं चाहती। देख, छोटी सी बात है, हमें या बेचवा नहीं होती। मुझे भी पता सब किसानों पे कर्जा है, बैंक का पैसा भी है, 2 रुपए वाला ब्याज भी है, 3 वाला भी है। किसान के हिस्से में बस किसान भाइयों कर्जा ही आ रहा, कर्जा किसान भाइयों इसके हिस्से में आ रहा है। तो इससे बचने के लिए जमीन मत बेचो, पर मेहनत तो भाई अपनी मेहनत करो, जमीन ना बेचो। किसान भाइयों, जमीन एक ऐसी चीज है, अकिया एक प्रोडक्ट तैयार करके दे। प्रोडक्ट का नाम पता था मैं क्या? रोटी, जिससे हमारा जीवन बच रहा। सब खावे, सब है, जरूरत है, हमें भी जरूरत है, इंसानों को भी, जानवरों को भी जरूरत है, हमारी गली में कुत्ते रहे उन्हें भी जरूरत है। किसान भैया, तब यह ना सोचिए कि जो जमीन तुमने बढ़िया को रस्तू में, हाईवे में, फैक्ट्री में दे दी, और ये मत सोचियो कि तुम्हें गेहूं मिलेगा। गेहूं नहीं मिले, दाना नहीं मिले, रोटी मिलेगी, और वो भी 20 रुपए की, 30 रुपए की, और तुम्हें लेनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अपनी इस जमीन से प्यार करो, इसे पूजो, इसे अपने धोरा रखो, जब तक बच सकती है, या तब तक बचा लो, तब तक बचा लो। उसके बाद तो जो कुछ होगा वो तो तुम्हें महसूस ही नहीं हो रहा होगा, न तुम उसका अंदाजा लगा सकते। जिस किसान भाई ने, मैं देखूं बहुत साल हो गए मुझे भी देखते हुए, जिस किसान भाई ने अपनी जमीन भट्टे में भी दे दी ना, 2 साल को, 3 साल को, उस पर गेहूं गेहूं नहीं खरीदे जाते, पशुओं का चारा भूस वो नहीं खरीद सकता, सरसों का तेल नहीं खा सकता, सब्जी छोंकने के लिए सरसों का तेल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता वो किसान भाइयों। दूध उसे नहीं मिलता, पशु को नहीं रख सकता, चारा कहाँ से लाओगा? तो बहुत से किसानों ने अपनी जमीन वापसी ले ली, जो उनसे ठीक ठाक समझदार से थे, उन्होंने वापसी ले ली, अब हम भूखे मर गए। तो किसान भाइयों, इस जमीन को बचा लो अपनी, जब तक बचती हो। बचनी तो यह है नहीं, मुझे भी दिख रहा, पर तब तक बचती हो तब तक तो बचा लो। क्यों अपना, अपने जागतों का भविष्य खराब करे लग रहे? आने वाले समय में इसी का तो है जो कुछ है। जिसके द्वारा जमीन होगी उसे रोटी मिलेगी, किसी ने नुकाया 2 बीघे वाला भी राजा होगा। तो मेरे किसान भाइयों, अपना इस जमीन को बचा के रखो, नहीं तो सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा थारा। तुम्हें रोटी 20-20, 30-30 रुपए की मिलेगी, और गेहूं का दाना तो तुम्हें कोई देने का ही नहीं, प्रोडक्ट तैयार करके देगे। पका पकाया मिलेगा, पकी पकाई रोटी तो तुम्हें दे सके करो में, पर तुम्हें दाना नहीं देने का जिससे तुम खरीद के खा लोगे। या तारी भूल है कि तुम धरती बेच के पैसे आ जाएंगे, गेहूं खरीद लो, खरीद लगे रोटी बनाओगे, है होना नहीं, मिलना नहीं, रोटी भी नहीं मिला, लिखवा लो चाहे, गारंटी है मेरी। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाई अपनी जमीन बचा कर रखो, और तब तक बचे तब तक तो रखो। अपनी को पूजो, अपनी को बो, अपनी को में से अपना अन्न कम से कम थोड़ा सा जो ना हो जाए वो तो मिल रहा था मैं। कर्जा तो इसमें मिले ही है, फसल का रेट तो तुम्हें मिलता ही नहीं, पर कम से कम खाने को तो मिल रहा, तब तक तो बचा कर रखो। तो राम राम किसान भाइयों, और इस बात पर गौर करियो, और वीडियो बढ़िया लगे और जानकारी बढ़िया लगे तो आगे भी शेयर कर दियो। जय राम जी की।